पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है जो उसका पेपर लीक हो जाता है और फिर परीक्षा कैंसिल हो जाती है। ये पैटर्न सा बन गया है लगभग। आप किसी भी राज्य की कोई भी भर्ती उठाकर देख लीजिए, वहाँ से आपको यही शिकायतें मिलेंगी। और इसी तरह की शिकायत आई है उत्तराखंड से। वीपीडीओ यानी जो दिसंबर 2021 में भर्ती हुई थी, उसकी परीक्षा इनने पास कर ली थी। परीक्षा पास करने के बाद ये अभ्यर्थी अपने आगे की तैयारी में लगे हुए थे। इसी बीच इनको पेपर लीक होने की और ये पूरी जो भर्ती प्रक्रिया थी इस पर बादल मंडराने की जानकारी मिलती है। हम इनसे बात करेंगे और इनसे समझेंगे कि ये लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। ये परेड ग्राउंड है देहरादून शहर का, और यहाँ पर क्या मांगे हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं। जो कनिष्ठ सहायक हुआ था इससे 1 महीने पहले, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है सर। ये स्नातक स्तरीय परीक्षा, ये यूके ट्रिपल एससी, ये जो दोनों जी सर दोनों जो एग्ज़ाम थे वो यूके ट्रिपल एससी ने ही ऑर्गेनाइज किए थे सर। अच्छा जी सर हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं, सरकार ने हमारा पक्ष तो लिया है, हमें आश्वासन भी दिया है, लेकिन सर हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके जो हमको लेकर के जो उन्होंने बात कही, हम उसमें संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। सर हम लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि क्या होगा आगे। हम लोग अभी भी फुली कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि सरकार हमारे विरुद्ध जाएगी या फिर हमें सहयोग देगी। इसीलिए सर हम आज यहाँ पर आए हैं। आपके खिलाफ जाएगी मतलब क्या? जी सर, हम हो सकता है कि सर सरकार हमारे विरुद्ध डिसीजन ले, हो सकता है कि हम लोग यही चीज़ सर हम लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि सरकार आखिर करना क्या चाहती है सर। वो हम लोग इसी बात से थोड़ा कंफ्यूज हैं। तो आज हम लोग सभी इसलिए यहाँ पर जमा हैं कि हमें सरकार एक बार आश्वस्त कर दें और बता दें कि भाई कि आप लोगों को नियुक्ति दी जाएगी। जी सर, हम लोग यहाँ पे इसलिए जमा हैं। सर एक्चुअली क्या है कि जो ये प्रोसेस है, कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात स्पष्ट कर दी है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड है। ये पूरा जो माफिया गिरोह इसमें पकड़ा जा रहा है, ये ऑर्गेनाइज्ड है। मुख्यमंत्री जी ने भी बताया है। तो इसका मतलब ये पेपर लीक का जो ये मामला है, ये एक फिक्स दायरे में रहा होगा, क्योंकि जब ऑर्गेनाइज है, क्योंकि ऐसा तो था नहीं जब पेपर हुआ था तो उससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक किसी को करीब 5 महीने की ये ड्यूरेशन थी। इस पूरे ड्यूरेशन में किसी को ये पता नहीं था कि इसमें हुआ क्या है। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था तब जा कर के सर की पेपर लीक की बात आई। तो अभी तक भी अगर आप यहाँ पर या जितने भी बच्चों ने ये पेपर दिया है, अभी तक भी उनके पास ये पेपर पहुँचा नहीं है। मतलब कि ये लीक ऐसे नहीं था कि बहुत वाइडली हुआ था, ये सिर्फ बेचा गया है सर पेपर। ऊपर से क्या हुआ कि किसने बेचा है पेपर? सर ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। जिस तरह से अभी तक पकड़ में आ रहा है, एसटीएफ जो है इसमें तफ्तीश कर रही है लगातार। और ये पेपर जो है एक ऑर्गेनाइज्ड लोगों के द्वारा लोगों को घर से बुलाकर एक रात पहले पेपर पकड़ा गया है, ये पढ़ाया गया है। ठीक है सर, हमारी सरकार से तो कोई अभी तक कोई ऐसी हमें नेगेटिव बात नहीं आई है और हम धन्यवाद। जो आप बता रहे हैं कि पेपर बांटा गया, ये पेपर उन लोगों के पास आया कैसे? मतलब पेपर जो है कोषागार में जाता है, ट्रेजरी में, वहाँ पे जो है उसको सील किया जाता है बाकायदे। जब वो अगले दिन एग्जाम होना होता है तो फिर वहाँ पे जाता है, उसकी मतलब कड़ी प्रक्रिया होती है पूरी। तो उसमें से कैसे ये सर, ये जो प्रिंटिंग प्रेस थी आयोग की लखनऊ के अंदर, वहीं का एक बंदा था अभिषेक वर्मा, उसी के साथ जो यहाँ का माफिया है, जो हकम सिंह वगैरह पकड़े गए थे, उनके टच में था। तो उन्होंने वहाँ से पेपर निकाला। पेपर निकालने के बाद फिर वो एक रात पहले बच्चों को होटल वगैरह में पढ़ाया गया है। एक लीक होता है, आप उत्तर प्रदेश का मामला देख रहे हैं, एक लीक होता है कि पहले दिन पेपर बढ़ जाता है सभी के पास ना, वो वायरल बड़ा लीक हो जाता है। यहाँ पेपर हम एक तरह से लीक नहीं कह सकते इसको ना, क्योंकि पेपर ये ऑर्गेनाइज्ड इसको निकाल कर बेचा गया है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर आपने सेग्रीगेट कर लिया है, मतलब अगर मैं लीगली बात करूं कि अगर उन लोगों के ऊपर एक्शन हो गया है जिन्होंने किसी भी चीज़ को गलत करने, पेपर ही नहीं किसी भी मामले में जो कल्प्रिट होता है उसी को सजा मिलती है। तो बाकी लोग अगर इसमें 150 लोग भी हैं, 200 लोग भी हैं, तो फिर 700 लोग ऐसे हैं जो आगे फेयर लोग हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें लगातार आश्वासन मिला है। हम लोग मिले भी थे, हम 4 लोग जो खड़े हैं हम लोग मुख्यमंत्री साहब से मिले भी थे। उन्होंने अपने फेसबुक पेज से, अपने ट्विटर के माध्यम से नेशनल लेवल पर भी ये बात रखी है कि मेहनती लोगों के साथ अन्याय नहीं होना दिया जाएगा। न्याय का सिद्धांत यही कहता है सर हर जगह कि जो है 100 दोषी जो है छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री कल सीआरसी की मीटिंग में भी थे और वहाँ भी कि हमारी एक बहन ने उनके सामने, वो स्वरोजगार का काम भी करती हैं और वीडियो में सिलेक्टेड भी हैं, 4 साल से तैयारी कर रही थी लगातार वो। तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जब अचानक ये बात रख दी कि मैं वीडियो में सिलेक्टेड छात्रा हूँ, तो मुख्यमंत्री साहब ने वहाँ भी बोला कि हम मेहनतियों के साथ गलत नहीं होने देंगे। सरकार पर हमें पूर्ण विश्वास है, लेकिन सर कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं। यहाँ देहरादून के अंदर भी एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ कोचिंग वगैरह चलती है।
ठीक है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो लोग आए हुए थे। मेरे ख्याल में जो कल एक रैली, जो अभी रैली हुई कुछ दिन पहले, वो एक मिलीजुली रैली थी जिसमें सीबीआई की मांग ज्यादा सरकार के द्वारा की गई है। सीबीआई का जो प्रकरण है वो माननीय भुवन कापड़ी जी ने कोर्ट में भी डाल रखा है ना, इस एग्जाम को लेकर। मतलब इस एग्जाम को नहीं, चाहे विधानसभा हो, सचिवालय सुरक्षा हो, सभी भर्तियों में चक्कर ये है कि सभी भर्तियों में ही यहाँ गड़बड़ी पाई गई है। सर मैं ये बताना चाहूँगा कि यूकेएसएससी में जो भर्तियां आती है वो चुनाव के टाइम पे आती है। लगभग जब एक पंचवर्षीय योजना पूरी होती है तो उसके लास्ट में कोई भी सरकार है, चाहे वो एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तक जितनी सरकारें रही हैं वो अपने जो है चुनाव एजेंडे के तहत भर्तियाँ निकालती है। तो 3-4 साल का सूखा रहता है। अभी जैसे चुनाव हो गया है तो अब जो है आने वाली भर्ती है तो 2024 में आएगी, या जब ये कार्यकाल 5 साल में पूरा होगा तब आएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 2013 से यहाँ देहरादून में हूँ, लगातार पढ़ाई चल रही है। तो अब क्या है कि मेरे जो माँ बाप ने जो है अपने जैसे भी करके उन्होंने गरीबी में अपनी पूंजी, जो अंतिम पूंजी थी वो मेरे पे लगाई हुई है। ठीक है, तो उन्हें कहीं ना कहीं विश्वास था कि हमारा बच्चा जो है पढ़ लिख के काबिल बनेगा। मैं खुद दिव्यांग हूँ, तो युवा जो दिव्यांग है वो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि आप जो है उसे पेंशन ना दें। पेंशन नहीं चाहिए साहब, उसे स्वाभिमान से जीना है, उसे पढ़ाई करनी है, उसे नौकरी चाहिए, उसे रोजगार चाहिए। अब वो जमाना नहीं रहा है कि जो है कोई जो है सड़कों में चौराहे में अपने के लिए भीख मांगेगा।